नॉर्थ पोल यानी हमारी पृथ्वी का सबसे उत्तरी छोर। ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां का तापमान साल भर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और सर्दियों में तो ये तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। नॉर्थ पोल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई परमानेंट आबादी नहीं है, यानी यहाँ कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता। लेकिन वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की टीमें यहाँ रिसर्च करने के लिए कुछ समय तक जरूर रुकती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज है और वो है बर्फ। यहाँ एक अजीब सा नेचुरल फिनोमिना होता है जिसे मिडनाइट सन और पोलर नाइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ गर्मियों में सूरज 24 घंटे तक चमकता रहता है, यानी कि रात होती ही नहीं, और सर्दियों में 24 घंटे तक अंधेरा ही रहता है, यानी सूरज दिखाई ही नहीं देता। और भी ऐसी कई चौंका देने वाली बातें हैं जो कि आपको सिर्फ नॉर्थ पोल में ही देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो के माध्यम से नॉर्थ पोल के सफर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, नॉर्थ पोल इस पृथ्वी का सबसे उत्तरी कोना है जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की धुरी के उत्तरी छोर पर स्थित आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड से लगभग 725 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नॉर्थ पोल की खोज आखिर किसने की थी, इस बात को अगर आप सर्च करेंगे तो इसका जवाब आपको मिलेगा रॉबर्ट पियरी। 19वीं शताब्दी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के काफी सारे प्रयास हुए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। अनेक खोजी दल अपनी असफलता को देखने और उन असफलताओं की कहानियों को लोगों से बांटने के लिए जिंदा तक वापस नहीं आ सके, क्योंकि नॉर्थ पोल में आपकी नजर जिस भी ओर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। लेकिन इतने हार्श क्लाइमेट और चुनौती भरी परिस्थितियों के बावजूद भी लोगों ने वहां जाने के अपने प्रयास जारी रखे और आखिरकार साल 1995 में अमेरिकन नेवी के एक इंजीनियर रॉबर्ट पियरी ने सबसे पहले नॉर्थ पोल पर पहुंचने का दावा किया। लेकिन ये दावा कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद सबसे पहला सफल प्रयास माना जाता है। इस दावे में सिर्फ और सिर्फ रियासत छुपी हुई थी। यहाँ पर परिस्थितियाँ बेहद विकट और बेहद खतरनाक है, क्योंकि सर्दियों के दौरान यहाँ का औसतन तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है और यह पूरा इलाका एक बड़े डीप फ्रीजर में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि समुद्र का खारा पानी भी पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है। नॉर्थ पोल में समुद्र की गहराई औसतन 4 से लेकर 5 किलोमीटर तक है, यानी कि पृथ्वी के सुदूर स्थान पर समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर है। धरती के इस स्थान पर कोई भी नामो निशान दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। असल में आर्कटिक महासागर के पानी के ऊपर जमी हुई बर्फ की मोटी कठोर परत ही धरती की सतह का एहसास देती है। सितंबर का महीना आते आते सूरज धीरे धीरे करके लगातार नीचे की तरफ जाता रहता है, यानी कि अस्त होता रहता है और जल्द ही ये पूरी तरह से छिप जाता है। दोस्तों, जहां हम और आप सूरज के उदय होने और अस्त होने की घटना का रोज दीदार करते हैं, तो वहीं नॉर्थ पोल में ऐसा दिनों या फिर हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों में होता है। सितंबर में एक बार सूर्य अस्त हो जाने के बाद सूर्य यहाँ 6 महीनों तक छुट्टी पर रहता है, क्योंकि पृथ्वी में जितने भी ध्रुव मौजूद हैं वहाँ पर 6 महीनों का दिन होता है और वही रात भी इतने ही दिनों की होती है। ध्रुवों पर यह घटना साल में सिर्फ एक बार होती है और शुरुआत करती है 6 महीने लंबी ध्रुवीय रात की। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड की वजह से वहाँ की रात पूरी तरह से अंधकार में होती होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार सूर्यास्त हो जाने के बाद शुरू होता है व्यू का असली खेल। क्योंकि रात होने के बाद यहाँ के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं, जिनका दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपने पार्टनर के साथ इस मनमोहक और हैरान कर देने वाले दृश्य का मजा लेते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स आसमान में अलग अलग रंगों में दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ पोल से लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में आसमान बेहद जादुई रोशनियों से चमक उठता है और ये लाइट्स चमत्कारी दुनिया का एहसास करवाती है। ये आसमानी रोशनी असल में सूरज की ऊर्जावान किरणों और धरती के चुंबकीय क्षेत्र के संगम से पैदा होती है। 6 महीनों तक वहाँ का आसमान इन्हीं रंग बिरंगी लाइट से भरा होता है। इन 6 महीनों के दौरान वहाँ ठंड का मौसम होता है और ठंड के दौरान यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नॉर्दर्न लाइट्स के अलावा एक और चीज है जो कि आसमान में साफ साफ दिखाई पड़ती है, और वो है ध्रुव तारा। जी हाँ दोस्तों, पूरी पृथ्वी में नॉर्थ पोल ही एकमात्र ऐसी जगह है
जहां से ध्रुव तारे को साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी में नॉर्थ पोल ही वो पॉइंट है जो कि ध्रुव तारे के सबसे करीब है। और ये तो हम सब लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। और सदियों से नाविक बिना मैप के भी इस तारे को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस दिशा में चल रहे हैं। 6 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मार्च का महीना आता है और नॉर्थ पोल के आसमान में सूरज एक बार फिर से निकलता है और अब ये यहाँ पर 6 महीनों तक लगातार चमकता रहेगा। मार्च से लेकर सितंबर तक के 6 महीनों का समय ही नॉर्थ पोल में गर्मियों का होता है। अगर आपको लग रहा है कि सूरज निकलने के बाद यहाँ का मौसम गर्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दौरान भी यहाँ का तापमान माइनस में ही रहता है और दिन के समय भी तापमान रात से ज्यादा कम होता है। दिन के समय कुछ इलाकों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। हालांकि कुछ हिस्सों में दिन का तापमान बढ़कर 0 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर दिन हुआ है और उजाला हुआ है तो दिन के उजाले में कुछ ध्रुवीय जानवर देखने को मिलते हैं। इनमें पोलर बियर सबसे ज्यादा कॉमन है। पोलर बियर के अलावा यहाँ आर्कटिक फॉक्स भी देखने को मिलती है। इसके अलावा भी और ऐसे कई ध्रुवीय जानवर हैं जो कि सिर्फ नॉर्थ पोल में ही देखने को मिलते हैं। नॉर्थ पोल में कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों के कुछ हिस्से आते हैं। नॉर्थ पोल में बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन वो भी स्थायी रूप से नहीं रहते, क्योंकि नॉर्थ पोल में रह पाना इंसानी शरीर के लिए उचित नहीं है। और मान लीजिए कि किसी ने अपने आप को उस तरह से ढाल भी रखा है कि वो किसी भी क्लाइमेट में सरवाइव कर जाए, तो उसके बावजूद भी वो नॉर्थ पोल में नहीं रह सकता, क्योंकि नॉर्थ पोल में वनस्पति नहीं हो सकती। यहाँ पर रहने के लिए आपको पहले समुद्र में ड्रिल करना होगा, लेकिन समुद्र में जमी बर्फ की लेयर इतनी मोटी होती है कि उसे ड्रिल करने में काफी समय लगता है। बता दें, नॉर्थ पोल में समुद्र के ऊपर मौजूद बर्फ की मोटाई 4 से 6 मीटर तक हो सकती है। ड्रिल करने के बाद उसमें लोग फिशिंग रोड डालते हैं और फिर उसमें अगर मछली पकड़ में आ जाती है तो उसी को ये लोग कच्चा खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वनस्पति नहीं होती तो लकड़ी भी नहीं होती, और जब लकड़ी नहीं होती तो कुछ जला नहीं सकते, और इसलिए ही यहाँ के लोगों को मछलियाँ कच्ची खानी पड़ती है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर मछलियाँ इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान होता है। अन्य ध्रुवीय जानवरों को पकड़ना यहाँ रहने वाले लोगों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वो सभी अग्रेसिव होते हैं, और अगर वो उन्हें पकड़ने के लिए गए तो वो खुद उन जानवरों का निवाला बन जाएंगे। दोस्तों, नॉर्थ पोल में जो भी लोग रहते हैं वो घरों में नहीं रहते, बल्कि बर्फ के घर बनाते हैं और उनमें ही रहते हैं। इन घरों को इग्लू कहा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि बर्फ के बने इन घरों में लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम और ऊपर से बर्फ, तो आपको बता दें कि इग्लू बर्फ से बनाए जाते हैं और ये अंदर से गर्म होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बर्फ से बने होने के बावजूद भी अंदर से गर्म होते हैं। इस रीजन में ज्यादातर कबीले ही रह पाते हैं और इनमें रहने वाले लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं, जिनमें महिलाएं पुरुषों का और पुरुष महिलाओं का सहारा लेते हैं, फिर चाहे वो खुद के हो या पराए। ठंड से बचने के लिए ज्यादातर पुरुष अपने कबीले में रहने वाली किसी भी महिला को लेकर इग्लू में चले जाते हैं और फिर उसके कपड़े उतारते हैं। इस दौरान तो उन दोनों को ही ठंड लगती है, लेकिन फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनको गर्मी का एहसास होने लगता है। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए दिन में 3 से 4 बार एक दूसरे से गर्मी लेते व एक दूसरे को गर्मी देते हैं, और कबीले का कोई भी शख्स किसी को भी ऐसा करने से मना नहीं करता, क्योंकि उन्हें ठंड से बचना होता है। बर्फ से ढकी चादर के शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये लोग स्लेड डॉग्स का सहारा लेते हैं। ये एक बैलगाड़ी की तरह होता है, बस इसमें बैलगाड़ी की जगह पर कुत्ते लगे होते हैं। इन स्लेड डॉग्स में कुत्तों की संख्या सामान के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि ये लोग ज्यादा सामान ढोने के लिए 4 से 5 स्लेड डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चारों ओर बर्फ होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, और इसलिए ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में स्लेड डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी तक तो आपने नॉर्थ पोल के हार्श क्लाइमेट के बारे में जान लिया, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नॉर्थ पोल तेजी से पिघल रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। रिसर्च बताती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 50 से 100 सालों में नॉर्थ पोल से बर्फ पूरी तरह से गायब हो सकती है, और वहाँ की दुनिया वैसे ही हो जाएगी जैसे कि आज बाकी देशों की है, यानी कि वहाँ की पहचान बर्फ नहीं रहेगी, और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ेगा।
जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और कई कोस्टल सिटीज यानी कि समुद्र के किनारे बसे शहर पानी में डूब जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारी दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अगर वही नहीं रहेंगे तो शायद आने वाले सालों में इंसानी जीवन का बच पाना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या सोच है नॉर्थ पोल को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।